क्या रखना है रखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या था जी, ए बी और ये था कि सी, ठीक है। सी ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर, सी ने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया। ये कंडीशन था, ये कंडीशन, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूशन है। एक और भी सब्स्टिट्यूशन है, ए बी सी डी, ठीक है। हाँ जी, सी ने बी को रिप्लेस किया, ठीक है। ए सी बी डी, यूं भी, मतलब ये खुद आए और इसको रिप्लेस कर दे, या इसका हिस्सा आए, हाँ, और इसको रिप्लेस कर, इसके कुछ हिस्से को रिप्लेस, ये सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बच्चे जो है ना यूं करते हैं। पहली एग्जाम्पल ये एल्यूमिनेशन यूं करते हैं, हाँ, और यहाँ लिख दिया CH3Cl प्लस HCl। जो ज़हीन बच्चे होते हैं ना वो यूं नहीं करते, जो नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। आम बच्चे इसको आम बच्चे क्या करते हैं, यूं मतलब Cl2 प्लस Cl2 आंखें बंद करके CH3Cl प्लस HCl लगे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या फार्मूला लग रहा है उन्होंने सोचा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। जो ज़हीन लड़का है वो क्या करता है, कहते हैं ना जी, वो जी कम पढ़ के बड़े नंबर ले लेता है, कम पढ़ के वो यूं लेते हैं नंबर, वो सोचते हैं कि ये हुआ क्या है, किसी के अंदर सोचा और तब्दीली कर दी। यूं करते हैं, समझ आए? हाँ, क्या हुआ जी, वेरी सिंपल, इस Cl ने, ठीक है, यूं कर इस H को रिप्लेस कर, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बस। अब क्या लिखेंगे, हाँ, इसी को खुद ही लिख लिया, इस रिएक्शन को खुद ही यूं लिख लिया, ये नोट्स है। हाँ जी, CH3Cl प्लस H, यहां से H, यहां से Cl, तो पता चल गया ना हुआ क्या भाई, रिप्लेसमेंट हुआ। तो जिस बच्चे के माइंड में ये आ जाएगा ना कि ये रिप्लेसमेंट हुई है, उसे क्या जरूरत है रट्टे लगाने की, वो तो ये खुद ही कर लेगा। आप देखो, अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा ना वो जवाब दे जाएगा। इसका फायदा ये, मसलन ये देखिए, ये लिख रहा हूं CH3 H प्लस NO2 OH, ठीक है ना। ये क्या है, ये CH4 है, ये नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आम बच्चा जो है ना, फिर से कह रहा हूं, वो यूं करेगा, किताब में भी यूं लिखा है, यूं HNO3। अब क्या बनाऊं यार, प्रोडक्ट क्या लिखूं, मेरी तो समझ से बाहर। जबकि ये बच्चा क्या करेगा, यूं करेगा, हाँ जी, NO2, H को रिप्लेस कर रहे हैं और HNO2 को रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ जी, लिखवाएं क्या प्रोडक्ट है, CH3NO2, ठीक हो गया। और ये क्या बन गया, प्लस प्लस इतनी सही बात। तो ज़हीन स्टूडेंट
अक्लमंद स्टूडेंट थोड़ी सी स्टार्ट में मेहनत कर लेगा, थोड़ी सी स्टार्ट में मेहनत कर लेगा, या इसको यूं भी लिख देगा। इसमें क्या इशू है यार, OH यूं लिख दे, सॉरी OH यूं लिख दे, उसकी मर्जी है ना, और इसको यूं लिख दे NO, ठीक हो गया जी। हाँ अब की बार क्या है, हाँ NO2 इधर आएगा है जी, NO2 आएगा और H को रिप्लेस, यानी ये क्या बना है, नाइट्रोमीथेन। ये क्या बना है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। इधर किसने रिप्लेस किया है, क्लोरो ने, इधर किसने किया है, नाइट्रो ने। तो वो नाइट्रो को अलग कर लेगा, पीछे HNO3 में क्या बचेगा, OH बचेगा, उसे अलग रखेगा। नाइट्रो ने रिप्लेस करना है, नाइट्रो अलग निकल गया, बस थोड़ी सी स्टार्ट में वो कर लेगा कोशिश, फिर आगे मेमोरी का कोई इशू ही नहीं है, हाँ याद करने का तो मसला ही खत्म हो गया। तो ये बच्चे स्टोरी है, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास वेरी सिंपल ये दोनों रिएक्शन आपने देख लिए। इस रिएक्शन का नाम है, इसका नाम है क्या होगा शाबाश, चूंकि कौन कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, हेलोजन। हाँ हेलोजन, तो ये हेलोजिनेशन है, इसको क्लोरीनेशन के लिए, ठीक है, क्लोरीनेशन। और इसमें नाइट्रो कर रहा है रिप्लेस, तो नाइट्रेशन, क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, समझा? यस सर। अब तारीफ भी करनी है, तो यही तारीफ भी हो जाएगी, कैसे कि दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप देखो मतलब रिएक्शन बता रहा है कि कैसे तारीफ करनी। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ मीथेन, बस, in which nitro group replace one hydrogen of methane, of alkane, of methane, इतनी सारी बात है। और इसकी कैसे करोगे, क्लोरीनेशन, it is a substitution reaction in which chloro group हाँ replace one hydrogen atom of मीथेन, ऑफ मीथेन, ठीक है। और इसका नाम क्लोरोमीथेन, इसका नाइट्रोमीथेन। तो ये बच्चे सूरत याद है। अच्छा अब की बार जो है मैं आपके सामने एक अजीबोगरीब रिएक्शन रखने वाला हूं, भला आप क्या करते हैं। जी जी यहां पर सोडियम ऐड कर, सोडामाइड ऐड कर, NaNH2, सोडामाइड ऐड कर। और ये लिक्विड अमोनिया मैंने ले रखा है, पानी के अंदर नहीं है, लिक्विड अमोनिया के अंदर ये रिएक्शन। अच्छा अब क्या बनेगा जी, वेरी सिंपल, आपके पास ये चीज, इसी रिएक्शन से आपने अंदाजा लगा लेना है कि क्या हुआ है। किसने किसको रिप्लेस किया है, मेटल आयन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, समझ आई? मेटल आयन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। अब अगर जो सियाना बंदा है वो क्या करेगा, घर जाके इसको यूं लिखेगा, R C ट्रिपल बॉन्ड C
और ये यू है H यू और Na, बस लिक्विड अमोनिया और R C ट्रिपल बॉन्ड C और Na, ये का ठीक है। और ये H किधर गया जी, जहर H के साथ मिलकर इसने अमोनिया बना लिया, ठीक है। NH2 और ये H, आप इसको खोल के लिख सकते हो, वेरी सिंपल। जब उसने इतना कर लिया ना तो एक बड़ी मजे की बात है, आप फिर आगे आपके दिमाग के दरीचे खुलने शुरू हो जाएंगे ना कि भाई ये आयन था तो आयन को ही रिप्लेस करता है, तो फिर ये क्या है किया हाइड्रोजन के ऊपर कहीं पार्शियल पॉजिटिव तो नहीं है तो है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो इसके ऊपर फिर पार्शियल नेगेटिव है तो है, ठीक है वाकई तो ये इसको निकाल देगा, ठीक है। ये सोच जाते हैं एनीवे जी, उसने अगर ये काम किया तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप क्या इसको कर पाएंगे हल, इसको क्या आप हल कर पाएंगे या नहीं। अच्छा एक मजे की बात बता दूं कि सिर्फ सोडियम भी ये रिएक्शन करवा जाता है, सिर्फ सोडियम, लेकिन कौन सा सोडियम, मोल्टन पिघला ले, सोडियम को पिघला के इसके ऊपर डालें फिर रिएक्शन हो जाएगा जी, शाबाश। मतलब सिर्फ सोडियम ले, यहां भी सिर्फ सोडियम ले तो ये बन जाए, सिर्फ सोडियम ले फिर ये बन जाए, ठीक होगी। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, शाबाश लिखो प्रोडक्ट लिखो, हाँ जवाब ठीक नहीं आ रहा, सोडियम उसकी जगह है, हाँ सोडियम सिंगल बॉन्ड नहीं होता भाई, आयन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं होता, वेरी गुड। ये इन्होंने अच्छा बोला, ना बोलते तो ये गलती रह ही जाती, यूं समझ आई, दो सोडियम यहां दो लगाने, कितने हाइड्रोजन निकले, दो हुआ रिएक्शन नहीं हुआ। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जो वो सोडियम इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है वो इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाल सकता, निकालेगा क्योंकि ये सेम का हाइड्रोजन और यहां पे तो भाई हो गया ना। व्हाट इज दिस यार, सब्स्टिट्यूशन बनता है कि नहीं बनता, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, बनता है कि नहीं बनता सब्स्टिट्यूशन, हाँ इधर भी देखिए, ठीक है, हाँ रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन अच्छी। अच्छा अब बच्चे आपको पता चलेगा आपकी जहानत का, आपकी बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है कलर से। Cu2Cl2 और साथ अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ, ठीक है, शाबाश। अब यहां कुछ बनना है प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ लिखवाएं, क्या लिखूं, कॉपर सी ट्रिपल बॉन्ड सी कॉपर, समझे, हाँ और यहाँ क्या लिखूं ना, अमोनियम क्लोराइड एज अ रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये रिमूव हो
हो गया, रिमूव हो गया। हाँ, इसमें आई थिंक सो कि इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ आना चाहिए, HCl बनाते हैं, ठीक है। ये साथ अमोनियम क्लोराइड एज सच तो HCl में आ जाए ठीक होगी। यस सर। तो ये बात है, अब आप आसानी से बता गए। इसी तरीका से अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड इसके साथ एज एजेंट। शाबाश, यहां आपको छाना है, क्या आएगा? औरंगजेब बेटा बताइए, बताइए शाबाश, क्या लिखूं, क्या लिखूं? हाँ हाँ, NO3। हाँ जी, कौन बता रहा है? हाथ खड़ा करो सर, हाथ खड़ा करो। अहमद, क्या लिखूं? वेरी गुड, सिल्वर कार्बन, ठीक हो गई। इतनी सारी कहानी। हाँ जी, 2 सिल्वर हाँ यहाँ 2 है, ठीक है। HNO3 ये भी 2 आ गए हैं, प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? यस सर। अब सब्स्टिट्यूशन बने सारे, सारे सब्स्टिट्यूशन बने। हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुई। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हम स्टूडेंट नहीं, टीचर इकट्ठे बैठे थे और एक जगह ऐसी बात हुई, बुक में लिखा था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का कंपैरिजन, आपकी बुक में मौजूद है। तो वहां पे उन्होंने यही चीज डिस्कस की, लिखा हुआ था कि अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो सारे लोग हैरान कि यार सब्स्टिट्यूशन अपना अल्काइन जो है, अल्काइन अल्काइन ये अल्काइन है, ये तो एडिशन रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन कैसे देती है? तो सोच के, ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर कोई BSc की बुक में हो कोई ऐसा रिएक्शन। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइन का। हालांकि ये मतलब रिएक्शन FSC की बुक है मौजूद है। मतलब है कि किसी ने सोचने की तकलीफ ही नहीं की कि ये आखिर हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अगर ये एडिशन भी नहीं है, अगर ये एलिमिनेशन भी नहीं है, फिर क्या है? हाँ। और जो मैं फिर से करूं बच्चे, यहां जिन बच्चों ने ये अब नाइट्रेट लगा रखा उनसे कि भाई जब आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे और ये थोड़ा उसे कलरफुल करोगे तो आपके माइंड में एक बात आएगी कि यार यहां भी मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, यहां भी मेटल ने किया है, तो यहां भी फिर मेटल ही करेगा। कॉपर मेटल है और इधर भी मेटल सिल्वर ही है। हाँ जी, हाँ। और वैसे भी जो रिप्लेस करता है ना, पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। यस सर। तो मेटल आपके पास पॉजिटिव, मेटल हमेशा पॉजिटिव है, नॉन मेटेलिक एटम जो है वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। तो भाई क्लियर हो गया? अब जो साइंसदान है ना, वो तो इससे भी आगे का सोचते हैं, इतना करके भी वो रुकते नहीं। वो कहते हैं कि इसका कोई फायदा उठाओ, इसका कोई फायदा उठाओ। तो उन्होंने पता क्या फायदा उठाया? मसला ये था कि ये गैस है, एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन क्या है? गैस है, समझे? जब गैस है तो गैस को प्योर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गैस के साथ और ढेर सारी गैसेस होती हैं, कहीं भी इकट्ठी करो गैसेस तो उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगी, नाइट्रोजन भी आ जाएगी, और गैसेस भी आ जाएंगी। तो अब जो है ना, उन्होंने क्या किया, ये काम
ये चीज बन गई, ये है सॉलिड, ये सॉलिड है, ये नीचे बैठ गया। लो भैया एसिटाइलिन नीचे बैठ गया, ठीक है, अलग होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है ना। हाँ ये किया, ये डाला, ये एसिटाइलिन भी नीचे बैठ गया, ये रिएक्शन किया, ये नीचे बैठ गया, बस अलग होगी, गैसेस से अलग होगी एसिटाइलिन। अब दोबारा रिकवर करनी है एसिटाइलिन, तो सिर्फ एक ही काम करना है, या तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, इसमें वापस ये, या इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दो वापस इस। सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वापस इस, ठीक है ना, यानी ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन यहां आ जाएगी और कॉपर यहां आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। हाँ अगर ये डालेंगे तो ये हाइड्रोजन खड़ी है ना, ये इधर आ जाएगी और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगी, समझे। तो ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता।